स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज का इस्तेमाल क्या होता है, परसेंटेज हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते क्यों हैं। अगर उसको समझ लेंगे तो आप लोगों को आगे चैप्टर करने में बहुत आसानी होगा। परसेंटेज का एक्चुअल जो यूज़ है, ये किसी भी वैल्यू को 100 में शो करने के लिए काम आता है। कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 100 से कम हो या ज़्यादा हो, अगर हम लोग को दो अलग अलग वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो हम लोग उसको न्यूमेरिकली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसको अगर हम लोग परसेंटेज वाइज उसको कन्वर्ट कर दें तो फिर दो अलग अलग या दो से ज़्यादा भी अलग अलग वैल्यूज़, चाहे 3, 4, 5 अलग अलग वैल्यूज़ को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करके आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। परसेंटेज का इस्तेमाल ही होता है बेस्ट कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट वैल्यूज़। अलग अलग वैल्यूज़ को हम लोग किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज का टोटल यानी कि द टोटल ऑफ परसेंटेज इज ऑलवेज 100। परसेंटेज का जो टोटल होता है वो हमेशा 100 ही होता है। परसेंटेज हमेशा 100% होता है, उसको हम लोग टोटल यानी कि कंप्लीट मानते हैं। हालांकि 100 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट जो होता है यानी कि टोटल जो होता है वो 100 होता है। ठीक है। अब परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, इसको हम लोग परसेंटेज का सिंबल मान के चलते हैं। तो परसेंटेज में एक्चुअली हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, सपोज कोई एक फ्रैक्शन दिया है 3/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस उसमें इंटू 100 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100। अगर एक फ्रैक्शन आपको दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटू 100 कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन आपका जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, अगर आपको फ्रैक्शन का रूल याद होगा तो ये जो 100 इंटू हो रहा है इसको हम लोग न्यूमरेटर मान के चलेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे डिनोमिनेटर में। और 5 से क्या होगा, कॉमन फैक्टर 5 1 जा और 5 20 जा, 5 के टेबल में 20 बार में 100 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर था उन दोनों को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। उसके बाद जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर। तो 3 इंटू 20 विल बी 60। तो टोटल इज, यहाँ पे हम लोग का क्या है इस फ्रैक्शन का, 3 इंटू 20 60। यानी कि जो फ्रैक्शन था 3/5 जो है वो 60% है। मतलब ये जो 3 है वो 7% है किसका, 5 का। 60 यानी कि 60%। ठीक है। उसी प्रकार से एक और अगर फ्रैक्शन को हम लोग करते हैं 2/10, एक और फ्रैक्शन दिया है 2/10। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको अगर हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन परसेंटेज। बस सिंपल है, इनटू 100। क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन इनटू 100। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 और 0 कॉमन फैक्टर्स कट जाएंगे। जो बचेगा रेस्ट, जो न्यूमरेटर बचा हुआ है 2 इंटू 10 इज 20। यानी कि आपका आंसर क्या है, 20%। ये जो फ्रैक्शन है इसका एक्चुअल अगर परसेंटेज में वैल्यू देखा जाए तो वो होगा 20%। कुछ इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग डेसिमल्स को भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में किस प्रकार कन्वर्ट कर रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे डेसिमल को किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ डेसिमल दिए गए हैं, इनको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, ये बहुत सिंपल है। पहले एट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। पहले इस डेसिमल को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है 1.05 यानी कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो 105/100। 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दशमलव का जो सिंबल है उसके बाद 2 डिजिट्स डेसिमल के अंदर है, तो इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 रहेंगे। और आपको मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100 से। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा, ये और 0 और ये 0 भी कट जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो बचा क्या, सिर्फ 405 इंटू 1 होता है 105। तो आंसर क्या हो जाएगा, 105%।
क्या हो जाएगा 105%। आपको मैंने बताया कि परसेंटेज का जो कंप्लीट टोटल होता है वो 100 होता है, पर 100 से भी ज़्यादा कोई वैल्यू आ सकता है परसेंटेज में, ऑफकोर्स आ सकता है, और उससे कम भी आ सकता है। जैसे पहले हम लोगों ने किया था तो 100 से कम भी आ रहा था, उससे ज़्यादा भी आ रहा था। परसेंटेज का रूल क्या होता है, परसेंटेज का टोटल हम लोग मान के चलते हैं, हमेशा एजम्पशन 100% ही लेके चलते हैं जब भी किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई हम लोग 100 से ही करते हैं। आंसर आपका चाहे 100% से कम आए चाहे ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई हमेशा हम लोग कितना से करेंगे, 100 से ही करेंगे जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ रहता है और उसका वैल्यू निकालना रहता है तो भी हम लोग 100 ही मानकर चलते हैं टोटल, इसलिए वहाँ भी 100 का काम आता है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे नंबर 2 में दिया है 0.05। 0.05 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100, और आपको मैंने बताया डेसिमल का टोटल 100 होता है, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, जिस कारण 0 और 0 एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। उसके बाद बचेगा 5 × 1 यानी कि 5%। यहाँ पे आंसर क्या हुआ 5%। अब आगे जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में दिया गया है 3.1। 3.1 मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 31/10। यहाँ पे 10 इसलिए हुआ क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक 0। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो परसेंटेज होता है उसका टोटल 100 होता है, 100 मान के ही चलना पड़ता है, इसलिए इंटू 100 ही करना होगा। हमेशा इस रूल को याद रखिएगा, जब भी किसी भी फ्रैक्शन, डेसिमल, किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100 ही करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, तो एक 0 एलिमिनेट होगा, एक 0 यहाँ पे एलिमिनेट होगा, कॉमन फैक्टर्स। फिर 31 × 10 क्या हो जाएगा 310%। क्या होगा 310%। कुछ इस प्रकार से हम लोग तरह तरह के डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय दिस मेथड्स वी कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल इनटू परसेंटेज। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस। अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज का इस्तेमाल ही होता है दो अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, या दो से ज़्यादा वैल्यूज, 3, 4, 5 अलग अलग कितने भी वैल्यूज हो सकते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज का काम आता है। तो इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या बोला गया है, राम गॉट 24 आउट ऑफ 40 एंड रोहन गॉट 35 आउट ऑफ 50, हु परफॉर्म बेटर। मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक लड़का है राम जो कि 40 में से 24 स्कोर किया है, और एक लड़का है रोहन जो 50 में से 35 अंक लाया है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा लाया है। अब न्यूमेरिकली अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकली आपको क्या लग रहा होगा कि 24 से ज़्यादा 35 होता है, तो 35 वाला ज़्यादा लाया है। लेकिन अगर आप टोटल मार्क्स देखो तो यहाँ पे टोटल मार्क्स था 40, रोहन जो राम था वो 40 में से 24 लाया है, जबकि रोहन जो था वो 50 में से 35 लाया है। मे भी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कोर किए होंगे या अलग अलग टेस्ट में स्कोर किया है, सेम टेस्ट इन लोगों ने नहीं दिया है। तो जब अलग अलग टेस्ट दिए हैं तो अगर टोटल मार्क्स अलग था तो इसमें जो परफॉर्मेंस रहेगा उसका परसेंटेज भी अलग होगा। तो किस प्रकार से परसेंटेज निकाल सकते हैं, पहले ये करते हैं, उसके बाद जब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन था। तो सबसे पहले राम का निकालते हैं, राम्स परसेंटेज। राम को कितना मिला, राम को मिला 24, कितना में से 40 में से। फ्रैक्शन अगर आपको याद होगा, न्यूमरेटर जो हम लोग के पास संख्या रहता है और नीचे टोटल, और फ्रैक्शन हम लोग का जब बन गया तो परसेंटेज का टोटल होता है इंटू 100। ठीक है, 24 आउट ऑफ 40, उसको 40 में से 24 मिला, ये फ्रैक्शन बना, और इंटू 100 परसेंटेज का रूल है कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना होगा, क्योंकि परसेंटेज का टोटल 100 एजम्पशन लेके हम लोग हमेशा चलते हैं। तो यहाँ पे 0 और 0 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 1 बार में, ये 4 से कटेगा 6 बार में, 6 10 जा 60, तो 60%। राम जो था वो अपने टेस्ट में 60% स्कोर किया है। कितना किया है 60%। तो अब उसी प्रकार से हम लोग रोहन का यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। रोहन को मिला है 35, कितना में से 50 में से, और इंटू 100 करना रूल है परसेंटेज का। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी भी संख्या को, किसी भी फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी नंबर हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 और 0 एलिमिनेट, कॉमन फैक्टर्स, 10 से कटेगा दोनों, और 5 से कटेगा 1 बार में, ये 5 से कटेगा 7 बार में। 7 10 जा कितना हो जाएगा, 7 10 जा 70। तो यहाँ पे रोहन का कितना हुआ
रोहन यहाँ पे 70% स्कोर किया है, राम कितना किया है 60%। अब हम लोग परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज को टोटल 100 मान के चल रहे थे, यहाँ भी 100, तो यानी कि 100 में से 70% रोहन ने स्कोर कर लिया है और राम ने 100 में से 60% यानी कि 60% ही स्कोर किया है। तो 60 और 70 में आपको पता है ऑलवेज जो 70 है 70 इज ग्रेटर देन 60% से हमेशा ज़्यादा होता है 70%। तो कौन बेटर यहाँ पे परफॉर्म किया है? रोहन परफॉर्म्ड बेटर देन राम। रोहन जो था, रोहन परफॉर्म बेटर देन राम, मीन्स इसका मतलब ये हो रहा है कि रोहन जो था वो राम से बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने टेस्ट में, जबकि दोनों के टोटल सेम नहीं थे, तो इसलिए हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ा। वी हैव टू कन्वर्ट देयर परफॉर्मेंस इन परसेंटेज, सो देन ओनली वी कैन कंपेयर देयर परफॉर्मेंस, और उस आधार पे हम लोग अंत में अपना यहाँ पे निर्णय देते हैं कि रोहन जो है वो राम से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगले क्लास में डाउट को सॉल्व कर दूंगा। और कुछ और सम्स हम लोग परसेंटेज का बेसिक्स करेंगे, जिससे अगली क्लास में ही परसेंटेज का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।